मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। हॉर्टिकल्चर साइंस यूनिवर्सिटी में 10th कॉन्वोकेशन का आयोजन। बागलकोट शहर के हॉर्टिकल्चर साइंस यूनिवर्सिटी में राज्य हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर आर शंकर ने कामयाब स्टूडेंट को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। पुरस्कार उन 67 छात्रों को प्रदान किए गए जिन्होंने बीएससी और एमएससी इन हॉर्टिकल्चर की डिग्री में 26 छात्रों ने पीएचडी पास की थी। इसी के अलावा मास्टर डिग्री में ज़्यादा मार्क्स लेने वाले छात्रों को 21 मेडल और पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बिना बस के कॉलेज स्टूडेंट को बस स्टैंड में ही वक्त गुजारने की नौबत। आज राज्य भर में केएसआरटीसी विभाग की ओर से हड़ताल किया जा रहा है, जिससे छात्रों को बस स्टैंड में ही इंतज़ार करने की नौबत। गदग शहर के इंदिरा गांधी कॉलेज और जिम्स कॉलेज के स्टूडेंट रोज़मर्रा की तरह कॉलेज जाने के लिए बस स्टैंड पहुंचे हैं, लेकिन बस न होने से परेशानी झेलने का नज़ारा देखने को मिला। प्राइवेट वाहन से जाने पर ज़्यादा रकम वसूली करने की बात भी कही जा रही है। बंद के बीच कल रात हुबली से गदग को यात्रियों को लाकर बस ने गदग पहुंचाया है, लेकिन आगे जाने के लिए कोई बस सेवा नहीं रहने से यात्रियों के सामने बड़ा सवाल बना हुआ है। राज्य सरकार जनता से नहीं चुनी गई है, बल्कि सीडी दिखाकर बनाई गई है। डीके सुरेश रामनगर जिला चन्नापटन तालुका के समुदाय भवन में नगर सभा चुनाव में पहुंचे। राज्य में रहे कांग्रेस के अकेले सांसद डीके सुरेश ने कहा कि हर रोज एक एक करके सीडी बाहर निकल रही है। खुद भाजपा के ईश्वरप्पा और बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल येडियुरप्पा की सरकार सही न होने के बयाने देते हैं और राज्यपाल तक भी शिकायत गई है। इन पर केंद्र द्वारा कोई कार्रवाई भी नहीं की जाती। रामनगर पर कांग्रेस की काली परछाई पड़ने की बात कुमारस्वामी ने कही थी। इस पर कहा कि कुमारस्वामी ने किस नज़र से देखा मुझे तो पता नहीं, उन्हें कौन से समय पर क्या क्या नज़र आता है मैं नहीं जानता। अगर सरकार केएसआरटीसी नौकरों की मांगों को पूरा कर देगी तो कल से ही अपनी ड्यूटी ज्वाइन करेंगे केएसआरटीसी नौकर। उन्हें यह बात कही जा रही है कि कहीं केएसआरटीसी विभाग को भी प्राइवेटाइजेशन ना कर दे सरकार, इसलिए सिब्बंदी धरना दे रहे हैं, कहा डीके सुरेश ने। शिवमोगा में प्राइवेट बस मालिक और ट्रैफिक पुलिस के बीच तू मैं। आज राज्य भर में केएसआरटीसी बस सेवा बंद होने से प्राइवेट बस को सरकार ने सड़कों पर उतारकर यात्रियों को सेवा देने का आदेश दिया है। इसी के चलते शिवमोगा शहर के सेंट्रल बस स्टैंड में प्राइवेट बस को केएसआरटीसी बस की जगह पर पार्किंग करने पर ट्रैफिक पुलिस और निजी बस मालिक के बीच झड़प नजर आई। इस पर बस मालिक का कहना है कि आरटीओ की ओर से ही हमें अनुमति दी गई है कि केएसआरटीसी बस की जगह पर ही पार्किंग कर सकते हैं। इस घटना को देखते हुए आरटीओ अधिकारी मल्लेशप्पा ने माहौल को शांत करके कहा कि हमारे विभाग से ही प्राइवेट बस को बस स्टैंड में पार्किंग करने का आदेश दिया गया है। जितना किराया केएसआरटीसी बस में लिया जाता था उतना ही किराया प्राइवेट बस को भी लेने का आदेश सरकार की ओर से दिया गया है, कहा आरटीओ अधिकारी ने। हड़ताल के नाम पर जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए। सुरेश कुमार बीजापुर में मीडिया से बात करते हुए राज्य शिक्षा मंत्री एस सुरेश कुमार ने कहा कि राज्य सरकार के सामने बहुत से बड़ी चुनौतियां मौजूद हैं। इसी के बीच केएसआरटीसी सिब्बंदियों को छठा पे कमीशन पर हड़ताल नहीं करनी चाहिए थी। इसके लिए सरकार की ओर से मई 4 तक समस्या को सुलझाने का भरोसा दिया गया है। उनके 9 मांगों में से 8 मांगों को सरकार की ओर से पूरा किया गया है। मौजूदा हालात में सरकार बहुत बड़ी आर्थिक समस्या से जूझ रही है, लेकिन केएसआरटीसी सिब्बंदियों की मांग को सरकार नज़रअंदाज नहीं कर रही है। उनकी समस्या को बताना उनका कानूनी अधिकार है, लेकिन उनका प्रदर्शन करने का तरीका गलत है, कहा मंत्री सुरेश कुमार ने।
बस बंद का इफेक्ट नजर आया बीजापुर में। राज्य भर में चल रहे केएसआरटीसी सिब्बंदियों की हड़ताल से आज सभी केएसआरटीसी बसेस को बंद किया गया है, जिसका असर बीजापुर शहर के सेंट्रल बस स्टैंड और सैटेलाइट बस स्टैंड में देखने को मिला है। कल जिले के देहाती इलाकों से लोग शहर पहुंचने के बाद आज बस सेवा को बंद करने से यात्रियों को बस स्टैंड में ही रात को गुजारना पड़ा है। अगर प्राइवेट बस में जाना चाहें तो ज्यादा किराया वसूलने के आरोप जनता की ओर से लगाया जा रहा है। इसी के बीच जिला केएसआरटीसी कमिश्नर ने बस स्टैंड पहुंचकर कुछ बसेस को शुरू करके जनता की मदद की है। जिन ड्राइवर और कंडक्टर ने अपने हड़ताल को छोड़कर अधिकारी के कहने पर ड्यूटी को लौटे, उन सिब्बंदियों का सम्मान भी किया गया। इस अवसर पर अवैसी पहुंचे बसव कल्याण। राज्य में 3 उपचुनाव का प्रचार पूरे जोरों पर सभी राष्ट्रीय दल के नेताओं की ओर से किया जा रहा है। इसी के बीच एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी बसव कल्याण के उम्मीदवार के प्रचार में पहुंचे हैं, जिसके चलते शहर में एमआईएम की ओर से एक बड़ी सभा को संबोधित करते हुए अवैसी ने अपने विरोधियों पर निशाना साधते हुए खूब खरी खोटी सुनाई और अपने उम्मीदवार को जिताने की जनता से अपील की है। यह पहला मौका है कि एमआईएम ने अपने उम्मीदवार को असेंबली चुनाव में उतारा है। केएसआरटीसी की हड़ताल में 100% कांग्रेस का सपोर्ट है। मंत्री नारायण गौड़ा रायचूरू के मस्की चुनाव में पहुंचे। मंत्री नारायण गौड़ा ने कहा कि कांग्रेसी देश भर में हड़ताल विरोध प्रदर्शनों को कर रहे हैं। आज केएसआरटीसी सिब्बंदियों की ओर से प्रदर्शन में भी 100% सपोर्ट कांग्रेस का ही है। केएसआरटीसी सिब्बंदी एक मिडिल क्लास परिवार के होते हैं, उनके पीछे कांग्रेस की ओर से पैसों की मदद की जाती है, जिससे इतने दिन तक उनका खर्चा पानी चलता है। कोई भी व्यक्ति मुफ्त में हड़ताल नहीं करता। अगर इनके पास इतने पैसे कहां से आए, इस पर जांच करने की ज़रूरत है, कहा मंत्री नारायण गौड़ा ने। इनके बयान से ऐसा लगता है कि केएसआरटीसी सिब्बंदी सही वेतन न मिलने से खुदकशी की कोशिश भी कर रहे हैं। ऐसे में मंत्री जी को इसमें भी सियासत करने में मज़ा आ रहा है। छठा वेतन नहीं दे सकते, जिद छोड़कर ड्यूटी पर हाजिर हो सिब्बंदी। सीएम येडियुरप्पा का फरमान। बेलगाम में बीजेपी उम्मीदवार मंगला अंगड़ी के चुनावी प्रचार में पहुंचे सीएम ने मीडिया से जानकारी दी कि छठा वेतन सरकार नहीं दे सकती। केएसआरटीसी सिब्बंदी अपनी जिद छोड़कर ड्यूटी पर हाजिर हो। सरकार की ओर से इन मांगों में से 8 को पूरा किया गया है। इस पर जिद करते हुए हड़ताल करना सही बात नहीं है। ये लोग किसी के कहने या दबाव में आकर हड़ताल करने का शक हो रहा है इन पर, कहा सीएम येडियुरप्पा ने। हड़ताल को वापस लेकर ड्यूटी पर हाजिर हो सिब्बंदी। हड़ताल से आम जनता को भी बड़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है। छठा वेतन देना सरकार के बस में नहीं है और वो मुमकिन भी नहीं। 8% सैलरी बढ़ाने का वादा सरकार की ओर से किया गया है, उसे जल्द पूरा किया जाएगा, कहा सीएम येडियुरप्पा ने। कोरोना के बढ़ते मामले, सरकार ने किया सेक्शन 144 जारी। राज्य में कोरोना के मामले ज़्यादा होते देखकर राज्य सरकार की ओर से राजधानी बेंगलुरु में सेक्शन 144 लगाने का आदेश दिया गया है। साथ ही शहर के सभी जिम, स्विमिंग पूल और अपार्टमेंट में रहे पार्टी हॉल्स पर भी प्रतिबंध लगाते हुए अप्रैल 21 तक बेंगलुरु शहर में सेक्शन 144 जारी किया गया है। आज भी बेंगलुरु में कोरोना के मामले 5066 आने से सरकार चौकन्ना होकर इन नियमों को लागू किया है। छठा वेतन दिया गया तो 1 घंटे में हड़ताल वापस, अध्यक्ष का बयान। केएसआरटीसी नौकर संघ के अध्यक्ष आर चंद्रशेखर ने कहा कि सरकार आज ही हमें छठा वेतन का आदेश दे, हम 1 घंटे में ही अपनी हड़ताल को वापस लेंगे, वरना कभी भी हड़ताल को वापस नहीं लिया जाएगा। सरकार को हमारी बात माननी ही होगी। कल और बड़े पैमाने में विरोध व्यक्त किया जाएगा। अब जब तक सरकार हमारी मांग पूरा नहीं करती तब तक हड़ताल जारी रहने की बात कही है अध्यक्ष ने। इनके बयान से ऐसा लगता है कि और कुछ दिन तक बस सेवा बंद रह सकती है।
फिल्म एक्टर्स ने लिया कोरोना वैक्सीनेशन का टीका। देश भर में हिंदी, तमिल, तेलुगु एक्टर्स की ओर से कोरोना वैक्सीनेशन लेकर जनता में जागरूकता फैलाने का काम किया जा रहा है। इसी बीच बेंगलुरु के मल्लेश्वरम के अस्पताल में कन्नड़ा फिल्म के एक्टर पुनीत राजकुमार दंपति, एक्टर जग्गेश और उनकी पत्नी के साथ साथ और भी कई कलाकारों ने वैक्सीनेशन का टीका लगाकर जनता को भी कोरोना भगाने के लिए वैक्सीनेशन लगवाने का संदेश दिया। इन एक्टर्स ने शिक्षा मंत्री एस सुरेश कुमार पहुंचे बीजापुर। अपने सरकारी दौरे पर पहली बार बीजापुर पहुंचे शिक्षा मंत्री सुरेश कुमार ने आज विशेष जिला पंचायत सभा में एक सभा को संबोधित किया, जिसमें उन्नत शिक्षण आला अधिकारी और संबंधित अधिकारियों के साथ जानकारी इकट्ठा करते हुए कई अहम फैसलों पर चर्चा की शिक्षा मंत्री ने। इसी बीच बीजापुर जिला बसंत बागेवाड़ी तालुका के उकली ग्राम में 5 साल से हाई स्कूल के लिए तरस रहे छात्रों ने आज सुरेश कुमार शिक्षा मंत्री का घेराव करते हुए अपनी मेमोरेंडम को पेश किया। इनकी मांग है कि पिछले 5 सालों से गांव में प्राइमरी के बाद आगे की पढ़ाई के लिए इनके पास कोई साधन नहीं है, इसलिए सरकार को कितनी बार गुहार लगाने के बाद भी अब तक पूरी नहीं की गई। इनकी मांग को आज शिक्षा मंत्री के रूबरू पहुंचकर अपनी मांग को पूरा करने पर जोर दिया। इन प्रदर्शनकारियों ने इनका नारा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर सरकार अमल करे। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।